गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 19 क्रांति नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें जो घटना बताई गई है वह इलाहाबाद के दारागंज की घटना है। ठीक है, दारागंज में रात्रि के 11 बजे क्या हुआ उस घटना का विवरण जो है इस पाठ में दिया गया है। बात सन 1942 की है, यानी 1942। बात सन 1942 की है। इलाहाबाद के दारागंज में रात्रि के 11 बजे साधुओं के एक मठ में मशीन से इश्तहार छापने का कार्य चल रहा था। इश्तहार माने विज्ञापन। तभी एक साधु बाहर से दौड़ता हुआ भीतर आया और बोला, पुलिस मठ का पता पूछती घूम रही है। शायद उन्हें इस क्रांतिकारी अड्डे की सूचना मिल गई है, जल्दी भागो यहां से। छापने वाले लोगों ने छपी सामग्री का बंडल बनाया और तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। अब समस्या थी मशीन को हटाने की। इतनी भारी मशीन को वहां से हटाना संभव नहीं था। एक दाढ़ी वाले महंत ने तुरंत एक रेशमी कपड़े से मशीन ढक दी। उसके ऊपर भगवान के चित्र रख फूल मालाएं चढ़ा दी तथा धूप बत्ती जलाकर समस्त साधु मंडली मंजीरे बजाकर कीर्तन करने लगी। पुलिस ने अंदर प्रवेश किया तो भगवान के ध्यान में मग्न लोगों को देखा। भक्तों को कीर्तन में मग्न देखकर पुलिस ने उन्हें छेड़ना उचित न समझा। पुलिस ने मठ की तलाशी ली तथा वहां से चली गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो नगर में जगह जगह पोस्टर लगे थे। उन पर लिखा था, गांधी जी का पता नहीं है, पंडित नेहरू घायल हैं। जेलों में रोज क्रांतिकारी भारतीयों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। देशवासियों, आजादी की लड़ाई रुकने न पाए। यह आखिरी लड़ाई है। फिरंगी के पांव उखड़ गए हैं। दारागंज के मठ में थोड़े ही इश्तहार छपे थे, लेकिन रातों रात वे विविध स्थलों पर चिपका दिए गए। सुबह लोग घूमने या दूध लेने सड़कों पर निकले तो जिसने भी उन पोस्टरों को पढ़ा उसका खून खौल उठा। लोग उन्हें पढ़ते और आपस में तरह तरह की बातें करते। पुलिस ने जब दीवारों के पास लोगों की भीड़ को देखा तो उसे समझते देर न लगी। पुलिस ने लोगों को पीटना आरंभ कर दिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोग घर से निकले तो टहलने या अन्य किसी कार्य से थे, किंतु हवालात पहुंच गए। उनका कसूर इतना था कि वे इश्तहार पढ़ रहे थे तथा उनके मन में देशभक्ति का भाव जग रहा था। देश भर में ऐसी घटनाएं साधारण सी बात थी। यहाँ प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध था। इलाहाबाद में तो सभी छापे खानों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। संपादकों को कारावास में डाल दिया गया था। अतः लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने और उनमें आजादी की तड़प पैदा करने हेतु इलाहाबाद में अनेक साइक्लोस्टाइल मशीनें काम कर रही थीं। क्रांतिकारी अपना स्थान बदलते रहते थे। इश्तहारों को दीवारों पर लगाने का काम भी बहुत जोखिम भरा था। 18 वर्षीय छात्र अब्दुल मजीद ने अपने साथ छोटे बच्चों की एक टोली बना रखी थी जो कि इश्तहार चिपकाने का कार्य करती थी। ये बच्चे पुलिस को चकमा देने में सिद्धहस्त थे। खेल खेल में अपना काम कर जाते थे। कई बार तो ये छात्र अपने हाथों से इश्तहार लिखते थे। 12 अगस्त सन 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं के विशाल जुलूस पर पुलिस ने गोलियां बरसाई।
इसका नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित तथा जस्टिस आनंद नारायण की पुत्री कर रही थी। मध्य प्रदेश के रीवा नरेश के सबसे छोटे पुत्र बीए के छात्र पद्मधर सिंह ने छात्राओं के आगे आकर सारी गोलियां झेली। उनकी निर्मम हत्या से छात्रों में भारी रोष व्याप्त हो गया। इसी समय प्रसिद्ध वैद्य भानु दत्त ने पटना सचिवालय पर 7 छात्रों पर फिरंगियों द्वारा गोली चलाकर मारने का विरोध कर जुलूस निकाला। इलाहाबाद में पद्मधर सिंह की हत्या से पहले ही काफी तनाव था। लोगों में इतना जोश था कि भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उच्च न्यायालय के सम्मुख यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के सम्मुख भी एक विशाल जुलूस निकाला गया। रमेश दत्त मालवीय के इस जुलूस में भारी भीड़ शामिल हो गई। पुलिस ने जब लाठियां बरसानी शुरू की तो रमेश दत्त मालवीय तिरंगा हाथ में लिए भीड़ को चीरते हुए न्यायालय की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। न्यायालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में उन्होंने प्राणों का बलिदान किया। 12 अगस्त के गोलीकांड के विरोध में अगले दिन अब्दुल मजीद ने जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में लोग शामिल होते गए। पुलिस ने चेतावनी दी, तुरंत भाग जाओ वरना भून दिए जाओगे। अब्दुल मजीद ने पुलिस को ललकारा, पुलिस की बर्बरता का विरोध करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। ये बंदूकें जन क्रांति को न रोक पाएंगी। वास्तव में बंदूकों की गोलियों का धुआं ही तो क्रांति की मशाल को तेज लपटों में बदलता है। बंदूकों के भय से क्रांति का सैलाब रुकने वाला नहीं। पूरा जन समुदाय वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगा। पुलिस की गोलियों से अनेक नौजवान शहीद हुए, सैकड़ों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाहाबाद की गोलियों में इन वीर शहीदों की कुर्बानी के गीत आज भी गाए जाते हैं। ये जो है रविचंद्र गुप्ता, इसके लेखक हैं। उन्होंने ये जो इलाहाबाद के दारागंज में स्थित जो घटना हुई थी साधुओं के मठ में, उसके बारे में और उस समय क्या स्थिति थी। जो देशभक्त थे वो अपने देश को किसी भी हाल में आजाद कराना चाहते थे, और जो अंग्रेजों के नौकर थे, वो चाहे हमारे हिंदुस्तानी हो चाहे कोई भी हो, वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि कोई भी जो है इस कार्य में आगे न बढ़ पाए। वो लोगों को मारते थे यह सोचकर कि इससे क्रांतिकारी और जिनके हृदय में जो है देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है, वे डर जाएंगे। लेकिन शायद वे यह नहीं जानते थे कि वे जितना लोगों को मारते जाते थे, उतना ही दूसरे लोगों के भीतर जो है अपने देश को आजाद कराने का जुनून बढ़ता ही जाता था। तो इलाहाबाद में ये घटना सन 1942 की है कि रात के 11 बजे साधुओं के मठ में जो क्रांतिकारी थे वो साधुओं का वेश धारण करके रहते थे, और उनके मठ में जो है वह प्रेस था, वहां पर जो है छपाई का कार्य चलता था। और उस समय बात यह थी कि हर जगह के प्रेस जो है वो बंद कर दिए गए थे, कहीं भी इश्तहार छापने का काम नहीं होता था, और इन लोग जो है चोरी से अपने प्रेस में इश्तहार छापते थे। पुलिस को कहीं से भनक लग गई होगी कि साधुओं के मठ में जो है इश्तहार छपता है, और पुलिस रात के 11 बजे उनके मठ पर छापा मारती है। जितना बंडल छप चुका था उसे साधु लोग जो है, कुछ साधु किसी भी तरीके से उसे लपेट कर बाहर निकल आए थे, लेकिन मशीन इतनी भारी थी कि उसे वहां से हटाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तभी एक क्रांतिकारी जो साधु के वेश में दाढ़ी बढ़ाए हुए था, उसे जो है एक आइडिया आया। उसने यह सोचा कि क्यों ना इस मशीन पर रेशमी कपड़ा डाल दिया जाए और उस पर भगवान की फोटो लगा दी जाए। उसने यही काम किया और जो है मशीन को रेशमी कपड़ों से ढक दिया। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रखकर, चित्र रखकर, उस पर फूल मालाएं अर्पित करके, धूप बत्ती अगरबत्ती आदि जलाकर, और जितने साधु वहां पर थे सब जो है वह ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन पुलिस जब वहां पर आई और उसने देखा कि सभी जो है पूजा पाठ में व्यस्त हैं, तो पुलिस ने उनसे छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा और वे वहां पर
जो है तलाशी लेकर के निकल गए। जब वे तलाशी लेकर के चले गए वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन साधुओं को जो करना था उन्होंने तो कर दिया था। जो इश्तहार छपा हुआ था वह उसे बाहर निकाल चुके थे और रातों रात जितने भी इश्तहार छपे थे वह जो है अलग अलग स्थानों पर जो है उन्हें चिपका दिया गया था, अलग अलग दीवारों पर उन्हें चिपका दिया गया था। इश्तहार में लिखा था कि आज़ादी की लड़ाई रुकने ना पाए, यह आखिरी लड़ाई है, गांधी जी का पता नहीं है, नेहरू जी जो है वह घायल हैं, फिरंगियों के पांव उखड़ गए हैं। सुबह जो भी लोग घूमने, दूध लेने, टहलने के लिए निकले और सब ने इन पोस्टरों को पढ़ा, और जब सब ने इन पोस्टरों को पढ़ा कि गांधी जी का पता नहीं है, नेहरू जी घायल हैं और आज़ादी की लड़ाई रुकने ना पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देश के क्रांतिकारियों पर जो है जेल में रोज लाठियां बरसाई जा रही हैं। जब लोगों ने इस बात को पढ़ा तो लोगों का खून खौल उठा और वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। तभी पुलिस ने देखा कि दीवार के सामने जो है भीड़ लगी हुई है और उसमें इश्तहार देखकर पुलिस जो है जितने लोग वहां पर देख रहे थे उस पोस्टर को, सब पर लाठियां बरसाई और वे निकले तो थे टहलने या दूध लेने या किसी अन्य काम से, लेकिन उन सबको जो है पुलिस ने हवालात में डाल दिया, यानी कि जेल में डाल दिया। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने और उनमें आजादी की तड़प पैदा करने हेतु इलाहाबाद में अनेक साइक्लोस्टाइल मशीनें काम कर रही थी और जो क्रांतिकारी थे वह एक जगह नहीं टिकते थे, वह अपना स्थान जो है वह बदलते रहते थे। दीवारों पर इश्तहार चिपकाना जो है बहुत जोखिम भरा काम था, बहुत कठिन काम था, लेकिन एक 18 वर्षीय छात्र जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसने जो है छोटे बच्चों की एक टोली बना रखी थी और बच्चे इतने चालाक थे, इतने चतुर थे कि वे बात बात में जो है पोस्टरों को चिपका डालते थे और पुलिस को मूर्ख बनाकर आगे निकल जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि ये छात्र अपने हाथों से जो है दीवार पर इश्तहार लिख देते थे, क्योंकि छपाई का काम जो है वह बंद था। फिर क्या हुआ कि 12 अगस्त सन 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं की यानी लड़कियों ने विशाल जुलूस अपना निकाला था। उस पर पुलिस ने गोलियां बरसाई और इसका नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित और जस्टिस आनंद नारायण की पुत्री कर रही थी, यानी ये दो लड़कियां विजय लक्ष्मी पंडित और जस्टिस आनंद नारायण की लड़की। मध्य प्रदेश के रीवा नरेश के सबसे छोटे पुत्र बीए के छात्र जो इलाहाबाद में पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, पद्मधर सिंह ने छात्राओं के आगे आकर सारी गोलियां झेली। छात्राएं जो जुलूस निकाल रही थी, पुलिस जब उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगी तो पद्मधर जो रीवा के राजा के सबसे छोटे पुत्र थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहे थे, वे आगे बढ़कर आए और उन्होंने अपने ऊपर सारी गोलियां ले ली। उनकी इस तरह की निर्मम हत्या को देखकर, क्रूरतापूर्ण हत्या को देखकर छात्रों के भीतर जो है बहुत क्रोध आ गया, छात्रों को बहुत गुस्सा आ गया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी छात्र की, बीए के छात्र की इस तरीके से हत्या कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि छात्रों के भीतर गुस्सा आना। इसी समय प्रसिद्ध वैद्य भानुदत्त ने पटना सचिवालय पर 7 छात्रों पर फिरंगियों द्वारा गोली चलाकर मारने का विरोध करने का जुलूस निकाला। भानुदत्त ने पटना सचिवालय पर 7 छात्रों को जो है अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था, इसके विरोध में उन्होंने जुलूस निकाला था। और इसके पहले जो रीवा नरेश के पुत्र थे पद्मधर सिंह, उनकी जो निर्मम हत्या हुई थी, जो क्रूरतापूर्ण हत्या हुई थी, इससे तो छात्रों के भीतर विरोध था ही, रोष था ही, है ना। लोगों में इतना जोश था कि भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। लोगों के भीतर इतना ज्यादा उत्साह भरा था कि उनके भीतर जो है डर नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई थी। वह करो या मरो का नारा लेकर जो है आगे बढ़ते चले जाते थे, चाहे मर जाएंगे लेकिन काम अपना करके दिखाएंगे। उच्च न्यायालय के सम्मुख भी एक विशाल जुलूस निकाला गया था। हाई कोर्ट के सामने भी एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। रमेश दत्त मालवीय के इस जुलूस में भारी भीड़ शामिल हो गई। इस जुलूस का नेतृत्व जो है रमेश दत्त मालवीय कर रहे थे। पुलिस ने जब लाठियां बरसानी शुरू की तो रमेश दत्त मालवीय तिरंगा हाथ में लिए भीड़ को चीरते हुए न्यायालय की ओर दौड़े। जब
पुलिस ने इन छात्रों पर भी लाठियां बरसाना शुरू की तो क्या हुआ कि भीड़ को चीरते हुए रमेश दत्त मालवीय जो है वह हाथ में तिरंगा लिए कोर्ट की ओर दौड़ पड़े, न्यायालय की ओर दौड़ने लगे। पुलिस ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। न्यायालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में उन्होंने प्राणों का बलिदान किया। रमेश दत्त मालवीय जो है वह हाईकोर्ट पर तिरंगा फहराना चाहते थे, लेकिन जो है पुलिस ने उन्हें भी गोलियों से भून डाला और देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। 12 अगस्त के गोलीकांड के विरोध में अगले दिन अब्दुल मजीद ने जुलूस का नेतृत्व किया। यह 12 अगस्त का जो कांड हुआ था उसके नेतृत्व में अब्दुल मजीद जो अपने जो है छोटे छोटे छात्रों को लेकर के जो इश्तहार चिपकाते थे उन्होंने नेतृत्व किया और जुलूस में कई लोग शामिल होते थे। जब उनका जुलूस निकला तो उसमें कई लोग अपने आप पीछे होते गए और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने चेतावनी दी। जब पुलिस ने देखा कि इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, किसको किसको मारा जाए, तब पुलिस ने कहा कि तुरंत भाग जाओ वरना भून दिए जाओगे। तब पुलिस ने लोगों को डराना शुरू किया कि तुरंत अभी यहाँ से भाग जाओ वरना सब गोलियों से भुने जाओगे। अब्दुल मजीद ने पुलिस को ललकारा। तब अब्दुल मजीद ने कहा कि पुलिस की बर्बरता का विरोध करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तब अब्दुल मजीद ने कहा कि पुलिस जो ये बर्बरतापूर्ण कार्य कर रही है, जो ये क्रूरतापूर्ण कार्य कर रही है, उसका विरोध करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वह हमें मौत भी क्यों ना आ जाए। ये बंदूकें जन क्रांति को नहीं रोक पाएंगी। जो लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई है, क्रांति के भाव पैदा हो गए हैं, वे जो है हमें नहीं रोक पाएंगी। ये तुम्हारी जो बंदूकें हैं हमें डरा रही है, ये हमारी क्रांतिकारी भावनाओं को रोक नहीं पाएंगी। वास्तव में बंदूकों की गोलियों का धुआं ही तो क्रांति की मशाल को तेज लपटों में बदलता है। कितनी अच्छी बात कही अब्दुल मजीद ने कि जो गोलियां चलती हैं और उससे जो धुआं निकलता है वही तो हमारे क्रांति की मशाल को तेज लपटों में बदल देता है। यानी कि हमारी क्रांति की मशाल अगर थोड़ी धीमी होती है तो जो तुम ये गोलियों से लोगों को भून डालते हो, यह जो है हमारे क्रांति की मशाल के लपटों को और तेज कर देता है। यानी कि लोगों के भीतर और अपने देश के प्रति, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने देशभक्ति की भावनाओं को जो है और ज्यादा जोशीला बना देती है और उनके अंदर उत्साह पैदा कर देती है। बंदूकों के भय से क्रांति का सैलाब रुकने वाला नहीं। अब्दुल मजीद ने कहा कि आप चाहे जितना बंदूक हमें दिखा लें, चाहे जितना गोलियां चला लें, लेकिन जो है इसके भय से जो हमारे क्रांति की मशाल है, वह जो हमारी क्रांति का सैलाब है, वह रुकेगा नहीं। सैलाब माने बाढ़, यानी क्रांति की भावनाओं का जो बाढ़ लोगों के हृदय में आ चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं है। चाहे जितनी भी गोलियां बरसाओ, चाहे जितनी भी बंदूकें दिखाओ। पूरा जन समुदाय वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगा। अब्दुल मजीद की इन बातों को सुनकर जितनी भी भीड़ वहां इकट्ठी थी, जितनी भी लोगों का समूह वहां इकट्ठा था, सब वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। पुलिस की गोलियों से अनेक नौजवान शहीद हुए, सैकड़ों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कितने नौजवान ऐसे थे जो वहीं पर काल के जो है ग्रास बन गए, यानी कि काल में समा गए, और कितने ऐसे थे जो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इलाहाबाद की गोलियों में इन वीर शहीदों की कुर्बानी के गीत आज भी गाए जाते हैं। जितने भी ये वीर शहीद हुए थे इलाहाबाद में के जो है शहीदों के भीतर, उनकी कुर्बानियों के गीत आज भी गाए जाते हैं। यह सच है कि हमारे देशभक्ति की भावनाओं का जो जुनून है उसे समाप्त करना बहुत मुश्किल है। बस आवश्यकता है उसे और हवा देने की। आज भी हमारे देश के प्रत्येक बच्चों के भीतर जो देशभक्ति की भावना है उसे कोई भी दबा नहीं सकता। बस हमारे देश का अगर कोई भी अहित करने की बात सोचेगा तो एक एक बच्चा जो है वह अपने आप को शहीद करने को तैयार हो जाता है। यह हमारे भारत माता के प्रति लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है अपने देश के प्रति। पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ेगा, चाहे वह छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक क्यों न हो। आज भी जो क्रांतिकारी जो शहीद हो चुके हैं वह जो है हमारे
देश के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं और वह हमेशा प्रेरणा स्रोत बने ही रहेंगे। धन्यवाद।